Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में बेखौफ अपराधियों का आतंक। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर में विक्रम झा नाम के एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या, हमलावर बाइक से फरार, पुलिस जांच में जुटी। पटना पुलिस के मुताबिक विक्रम झा की दुकान में किसी तरह की लूट नहीं हुई। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं। पुलिस हमलावर की शिनाख्त के लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। बिहार के वैशाली में मुजफ्फरपुर के मक्का कारोबारी दीपक शाह को मारी गई गोली। लूट का विरोध करने पर 3 बदमाशों ने मारी गोली, 20,000 रुपए लूट कर फरार। चिकनौटा गांव के पास दीपक शाह पर बदमाशों ने हमला किया। घायल दीपक ने खुद एक दुकान के पास पहुंचकर घर वालों को जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बीती रात सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली। पटना साइबर क्राइम ब्रांच थाने में केस दर्ज, पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिराग पासवान को टाइगर मिराज नाम के संदिग्ध अकाउंट से धमकी मिली। 20 जुलाई तक बम मारकर उड़ाने की धमकी। गुरुग्राम स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में आज पिता दीपक यादव की पेशी, पुलिस कर सकती है रिमांड की मांग। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका केस की जांच को गुमराह कर रहा है दीपक यादव। पूछताछ में हत्या की अलग अलग बता रहा वजह। राधिका मर्डर केस पर दीपक के मौसेरे भाई का बड़ा बयान। कहा, राधिका की टेनिस एकेडमी पर दीपक को गर्व था, बेटी की उपलब्धियों को गर्व से बताते थे। राजकुमार यादव ने दीपक यादव के घर में पैसे की कमी से इनकार किया। कहा, टेनिस एकेडमी नहीं हो सकती कत्ल की वजह। राधिका यादव की हत्या के मामले में नया खुलासा। रील्स बनाने से नाराज पिता दीपक यादव ने मारी गोली, पुलिस की पूछताछ में जुर्म कबूला। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट वीडियो वायरल मामले में संजय राउत के खिलाफ करेंगे मानहानि का दावा। वकीलों से ले रहे हैं कानूनी सलाह। संजय शिरसाट के बैग वाले वीडियो पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शेयर किया वीडियो, बैग में लाखों रुपए भरे होने का दावा किया। संजय सिरसाट की वायरल वीडियो पर सफाई। कहा, बैग में रुपए नहीं कपड़े। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने देर रात जारी की प्रारंभिक रिपोर्ट। बताया, विमान के दोनों इंजन हादसे की जगह से मिले एयरपोर्ट के हैंगर में रखे गए। AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से हादसे वाली जगह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम हुआ पूरा। विमान के मलबे को एयरपोर्ट के पास एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया। AAIB के मुताबिक जांच के इस चरण में बोइंग प्लेन ऑपरेटर्स के खिलाफ किसी एक्शन की बात नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन टीम स्टेक होल्डर से मांगे गए बाकी सबूतों की जांच करेगी। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नौकरी की सौगात। 16वें रोजगार मेले के तहत सुबह 11 बजे सभी को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। रोजगार मेले से अब तक 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी डिपार्टमेंट्स और संगठनों के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा, एक भी फोटो दिखाएंगे जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, 23 मिनट में पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए, भारत ने कोई चूक नहीं की। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व है। भारत के स्वदेशी वेपन सिस्टम ने कमाल की क्षमता दिखाई। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, भविष्य में युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लड़ाई लड़ी जाएगी। सुरक्षा और तकनीक के मामलों में होना होगा हमें सेल्फ डिपेंडेंट। महाराष्ट्र विधान परिषद से विशेष जन सुरक्षा बिल पास हुआ। वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों पर कसेगा नकेल। विशेष जन सुरक्षा बिल पर बोले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार कहती कुछ है और करती कुछ। उद्धव ठाकरे ने कहा, विशेष जन सुरक्षा बिल में नक्सलवाद शब्द नहीं, ये आपके मेरे लिए है। इसके बाद सरकार किसी को भी जेल में डाल सकती है। इस बिल में जनता की सुरक्षा है या बीजेपी की? शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा। तेज प्रताप यादव ने बगावती तेवर दिखाए। गाड़ी से आरजेडी का झंडा हटाया। टीम तेज प्रताप यादव का झंडा लगाया। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 19 से 22 अगस्त तक चलेगा। छांगूर बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय को मिला धमकी भरा पत्र। गोपाल राय ने पुलिस को सौंपा पत्र, सुरक्षा की मांग की। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा पर कसा शिकंजा। बलरामपुर के मधुपुर पहुंची एटीएस कोठी में की पूछताछ। कई सबूतों को इकट्ठा किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा, छांगूर बाबा की सहयोगी नीतू लोगों को बरगलाती थी। हवाला ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूछताछ में जुटी। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल। सेक्टर 58 में हुआ एनकाउंटर। घायल बदमाश को भेजा गया अस्पताल। पुलिस पूछताछ में जुटी। गुरुग्राम में हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।
यूपी के मेरठ में सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस मुस्तैद। मेरठ जिले में यात्रा रूट पर लगाए गए 1400 से ज्यादा कैमरे, कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी। मेरठ में डैन गैलेक्सी की पहल, सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन का करेगी सहयोग। 200 कैमरों का कंट्रोल रूम का दिया एक्सेस। संभल पुलिस ने कांवड़ रूट पर निकाला फ्लैग मार्च, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभल में पुलिस ने त्रिस्तरीय सुरक्षा की। 200 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ फूड सेफ्टी ड्राइव भी जारी है। लखनऊ अयोध्या मार्ग पर दुकानों की चेकिंग की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भड़के। पूरा शहर गड्ढों से भरा पड़ा है। कांवड़ शिविर में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। हरिद्वार में गंगा जल गिरने पर कांवड़ियों का उत्पात, कार सवार लोगों को पीटा, गाड़ियों पर लाठी डंडे भी बरसाए। 3 लोग हिरासत में लिए। आगरा में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत। सोने से पहले दोनों बच्चों ने पिया था दूध। फॉरेंसिक और खाद्य विभाग की टीम दूध की जांच में जुटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, इस बार की कांवड़ यात्रा भव्य और ऐतिहासिक होगी। यात्रियों के लिए सरकार ने सभी सुविधाएं सुनिश्चित की। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता। बाबा के भेष में घूम रहे बांग्लादेशी समेत 25 ढोंगियों को पकड़ा। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी। कांवड़ रूट पर बैरिकेड्स, रस्सियां और सावधानी पट्टियां लगाई गई हैं। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा। मेयर गुट और विपक्षी गुट के पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े। कटिहार के एसपी वैभव शर्मा का ट्रांसफर, शिखर चौधरी होंगे कटिहार के नए एसपी। मुहर्रम में हुए बवाल के बाद हुई कार्रवाई। बिहार में गयाजी में एक शख्स की मौत, जबरदस्त उस पर बवाल। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी को फूंका, पथराव भी किया। 2 पुलिस वाले इसमें घायल। पुलिस की गाड़ी से हुई थी एक शख्स की मौत। शराब ले जाने के शक में मृतक का पीछा कर रही थी पुलिस। दानापुर में पत्नी ने रची पति के कत्ल की खौफनाक साजिश, किराए के शूटरों से कराई हत्या। सीतापुर में कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। नोटिस के बावजूद सरकारी जमीन से अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई। अंबेडकर नगर में ढाबा वाले के साथ मारपीट, नशे में धुत सिपाहियों पर तोड़फोड़ और गाली गलौज का आरोप। ग्रेटर नोएडा में फर्जी सर्टिफिकेट गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के शामली में सोनू बनकर भीख मांगता मिला शहजाद, पकड़े जाने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। डॉक्टर के शरीर पर इंजेक्शन के 2 निशान भी मिले। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में जबरदस्त बवाल, दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने में जमकर चले लाठी डंडे। मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा मामले में ओडिशा के ओंझर और भुवनेश्वर में ईडी की रेड। आरोपी बीजेडी नेता राजा चक्रा के कई ठिकानों पर छापा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 37 लाख के 22 इनामी नक्सलियों का सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में खूंखार नक्सली सुखलाल कुंजाम भी शामिल है। एनडीपीएस एक्ट में श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। बंगाल में उत्तर 24 परगना में 2 बांग्लादेशी तस्कर पकड़े गए। तस्कर के हमले में बीएसएफ का एक जवान जख्मी। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी प्रोग्राम में खाने पीने के नाम पर धांधली। 1 घंटे में 24,000 के ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स और नमकीन खा गए सरकारी अधिकारी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। असम के गोलाघाट में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। बड़े पैमाने पर फसलों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात तेज बारिश, सड़क यातायात प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर लगा पानी, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक आई बाढ़ से नुकसान पर उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा, जिले में अब तक 10 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। बाढ़ से करीब 34 करोड़ 80 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। प्रशासन लोगों की हर मुमकिन मदद की कोशिश में। गुजरात के खेड़ा में तेंदुए ने फैलाई दहशत, हमला कर 4 लोगों को घायल किया। सूचना मिलते ही गांव पहुंची वन विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल बढ़ाया। 22 अगस्त 2026 तक पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बैठक। यमुना को स्वच्छ बनाने को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रदेश की तस्वीर बदलनी जरूरी, हम चाहते हैं दुनिया भर से लोग दिल्ली घूमने आए। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट अग्निकांड से प्रभावित 24 दुकानदारों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया। अगले 6 महीने में किराया भी नहीं लिया जाएगा। रूसी सेना ने यूक्रेन के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ओडेशा पर ड्रोन अटैक किया। प्रशासन के मुताबिक बच्चों सहित करीब 11 नागरिक घायल। रूसी सेना ने ओडिशा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। कई मकानों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में लगी आग। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने और रेस्क्यू में लगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, गाजा में हमास के साथ सीजफायर का अच्छा मौका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ पहुंचे टेक्सास के
केरविले, टेक्सास के गवर्नर से बाढ़ प्रभावित इलाकों और तबाही के बारे में ली जानकारी। अमेरिका के शिकागो में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई अंडरपास में पानी भरने से लोग मुश्किल में। मौसम विभाग ने दी है तूफान आने की चेतावनी। लॉर्ड्स टेस्ट का तीसरा दिन आज। पहली पारी में इंग्लैंड के 387 रन के जवाब में भारत ने दूसरे दिन 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाए। टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड से 242 रन पीछे। टीम इंडिया के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद केएल राहुल ने अर्धशतक लगाकर भारतीय पारी को संभाला। केएल राहुल 53 और ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गंवाया। यशस्वी 13 रन बनाकर आउट हुए। करुण नायर को एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम, 40 रन बनाकर लौटे पवेलियन। शानदार फॉर्म में चल रहे टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड ने भारत को तीसरा झटका दिया। शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हुए। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन 99 रन बनाकर नाबाद रहे जो रूट दूसरे दिन की पहली गेंद पर चौका लगाकर शतक जड़ा, 104 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने। राहुल द्रविड़ और स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा। जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स में पहली बार 5 विकेट लिए। विदेशी जमीन पर सर्वाधिक 13वीं बार 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। फिल्म तन्वी द ग्रेट की राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग। स्टार कास्ट के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखी फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद अनुपम खेर ने कहा, राष्ट्रपति ने फिल्म को सराहा, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। एक्टर सनी देओल ने बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी की। फोटो शेयर कर लिखा, मिशन पूरा हुआ, जय हिंद।